इतनी बड़ी लड़कियां बिना पर्दे के, बिना दुपट्टे के घूमेंगी तो मर्दों के दिलों में बुराई तो आएगी। तो भाई अपना भा मजीद असल में बात ये कहता है कि अगर मुझे सलामी में मोटरसाइकिल ना मिली तो मैं शादी ये नहीं करूंगा। हाँ जीरा, उसे रूबी को कह बच्चों के लिए नाश्ता लगाए और ताज़ा जूस निकालना। अच्छा, और दूध पत्ती बनाई, वो काली चाय ना बनाई जो तू खुद पीती है। वो नीफा ले आया था ब्रेड सुबह। हे हे, ये जो फोन ना उठाने से कलेजा जलता है ना निजामी साहब, इसका मुफ्त का ही मजा है। अम्मी अब्बू क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, लेकिन तुम लोग क्या कर रही थी गली में? मैं तो आराम से चल रही थी, ये घोड़े की तरह भाग रही थी। क्यों दौड़ रही थी तुम? समीउल्लाह को तो आप फ्लाइंग हॉर्स कहती हैं, दिखाई थी ना पिक्चर, फिर मेरा दौड़ना क्यों बुरा लगा? अगर बुरी बात है तो आपने उनकी पिक्चर अपने बक्से में क्यों रखी हुई है? हाँ बुरी बात है, औरतों को इस तरह से दौड़ना भागना बहुत बुरी बात है। वो तो समीउल्लाह थे। क्यों, औरतों की टांगे नहीं होती? क्या उनकी टांगे टूटी होती है? वो फ्लाइंग हॉर्स नहीं बन सकती? अच्छा ज्यादा बहस मत करो, आराम से घर आया करो, इस तरह से गली में भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप रुबाब के लिए क्यों रोती है जब वो दौड़ भाग नहीं सकती? चलो खाना खाओ तुम दोनों। ऐसे नहीं फेंकते, कंधे होते हैं ना, इनमें फोम लगा होता है, खराब हो जाएंगे। फोम के कंधे? हाँ जानी, हमें रोने के लिए जो कंधे मिलते हैं ना, फोम के ही होते हैं, नकली। वरना इनके सीने इतने चौड़े और दिल इतने बड़े कहाँ कि हम जैसियों को गले से लगा सकें। अच्छा सुन, मैडम को बिल्कुल ना बताएं कल रात क्या हुआ है, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। कोई जरूरत नहीं समझाने की, उसकी टांगों पे चल के गई थी। मेरी टांगे मेरी मर्जी, सारी रात इन पे नाचती हूँ, 2 कदम अपनी मर्जी से चल के चलेगी तो क्या हो गया? हो गई डिलॉगबाजी शुरू। बड़ी भूख लगी है मुझे, कसमें आ जा नाश्ते पे। मुझे नहीं भूख। चुप करके आ जा, फिर पता ना क्या होगा। बड़ी सर्दी होगी भाई। अम्मा जीरा जी? हाँ इधर आओ जल्दी से। जी बड़ी बाजी। बच्चे ला के बारो, दोनों बच्चियों पे से देख कितनी प्यारी लग रही है घर के कपड़ों में भी। हाँ जी। रमशा किधर है? हाँ, और ये जूस पियो, देखो तो कितना रंग पीला हो रहा है तुम दोनों का। हाय हाय, एक तो ये डाइटिंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे जमाने में फिरदौस जैसी लड़कियां हुआ करती थी, देख के दिल तो खुश होता था। हाँ पियो जूस। मैंने पूछा रमशा किधर है? हाँ जूस भी पियो और ये अंडे भी लो। हाँ सुबह मैंने ब्रेड भी मंगवा ली थी, पर तुम लोगों ने तो कसम खाई हुई है मेरी बात मानने से। रमशा किधर है? आराम से नाश्ता करो, हैं, खूब खाओ पियो। और हाँ ये देखो, ये मैं ओवल्टीन भी लाई हूँ और बहुत कुछ लाई हूँ, फ्रिज भर दिया मैंने टिन फ्रूट के साथ। खाओ पियो ऐश करो, हैं। उसे पाशा के साथ भेजा है ना? आए हाय, तो खुल ही नहीं रहा मुझसे, किचन से खोल के लाती हूँ। तुझे क्या लगे रमशा जिधर भी जाए उसकी मर्जी? पाशा पागल है, नफसियाती, उसने मना किया था फिर भेज दिया उसे। अपने काम से काम रखा। हाय लाडलियों के नाश्ते, हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं।
खा लो तुम लोग भी, हमने अकेलियों ने खा लेना सारा कुछ। मैं नहीं खाती ये, मैं तो मक्खन बंद खाऊंगी। गरीबों वाली सोच है तेरी, इतना कुछ रखा है खा ले। नहीं, मैंने अम्मा जीरा से कह दिया था मैं मक्खन बंद ही खाऊंगी। चाय देना। पढ़िए सामने, पी लो। मैडम कहती है ये मेरी बच्चियां मेहनत करके आई हैं, इनको खिलाओ। ये सब तो सारा दिन खाती रहती हैं। क्यों बाजी सवेरा? इसका तो बूथा ही कभी सीधा नहीं होना। बंदे को इतना भी मगरूर नहीं होना चाहिए। और तुम्हारी बकवास बंद नहीं होती। लड़की को नाश्ता भी नहीं करने दिया, उठा दिया। आप हर वक्त मुझे ही डांटती रहती हैं। तुम दोनों चुप करोगी? जामन का रंग कहा था मैंने, ये तो कलेजी बल्कि बीमार बकरे की तिल्ली का रंग है। बड़ी मुश्किल से मिला, लगा ले। तू ही लगा ले, वो भी मुंह पे अपने, बैंगन पे नजर भी नहीं आएगी। आप इतनी सुबह? मैं रास्ते से गुजरा था, सोचा आपसे मिल लूं। हमसे या आंटी से? मुलाकातें होती रहनी चाहिए। मुलाकातों के तालाब में काई नहीं जमनी चाहिए। कोट लेने आए हैं अपना। ले जी, हमारी बाजी सवेरा कहती हैं कि आपके कोट के कंधे फोम के होते हैं। सही कहती है, किसी मर्द के कंधे इतने चौड़े नहीं हो सकते। और वो ये भी कहती हैं कि किसी मर्द का सीना भी इतना चौड़ा नहीं होता कि हमें गले लगा सके। आपकी बाजी सवेरा बिल्कुल सही कहती है। आपको गले लगाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, और हम तो इंसान भी नहीं। हम तो क्या है हम, सुमन जी? रबड़ के गुड्डे, फोम के कंधे, मेड इन चाइना। सवेरा बाजी, सवेरा बाजी, जाग रही हो? रमशा अभी तक नहीं आई है। तुझे नहीं पता है क्या जगह है? मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है क्या ये क्या जगह है? फिर इधर लोग अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं और फिर अपनी मौत मर जाते हैं। किसी और की मौत क्यों मरना चाहती तू? सवेरा बाजी, जो रमशा है ना, उसने मुझे खुद बताया था वो मनहूस पाशा आदमी चुप करके। बड़ी मुश्किल से आंटी तुझसे मुतमईन हुई। इकराम ने सारा किस्सा बता दिया ना रात वाला, तो फिर देख वो क्या करती है। क्या कर लेगी? जितना कुछ कर चुकी है, उससे ज्यादा और क्या कर लेगी?
अच्छा बता, किधर गई थी? क्या था कब्रिस्तान में? क्या होता है कब्रिस्तान में? कब्रें, और उनमें लेटी हुई हमारी जैसी लाशें हैं, अपने अपने अजाब भुगत रही होती। कैसे कर लेती है तू ऐसी बातें? सवेरा बाजी, आजकल ना मुझे बहुत कुछ याद आता है। भूल जा, बहुत खुशकिस्मत है हम। आंटी दिल की बहुत अच्छी है। इधर और भी कोठियां हैं, यहाँ लड़कियां 2-2 फंक्शन करती हैं दिन के। हम फिर भी एक दिन छोड़ के एक दिन के जाती हैं। याशी लगी हुई है हमारी, याशी। जी सोच लें, देख लें, लड़की ना सड़क पे बैठी हुई है और ना ही लड़के की कोई मजबूरी है। बात इतनी सी है, शादी एक बार होती है, गाज वाज के ना हो तो रोटी तो बंदा मरग से भी खा आता है। चल उठ चलिए, देर हो रही है। ऐसे कैसे जी, आप परायों की तरह सिर्फ चाय पी के जा रहे हैं, रोटी तो खा के जाएं। और रहने दे मजीद, रोटी खिलाने की नीयत होती ना तो पता चलता। और यहाँ तो चूल्हे पे हांडी मुद्दी पड़ी हुई है, और पिंड में केड़ा होटल है जो इधर से निकलेंगे उधर से मंगा लेंगे। गोंगलुओं से मिट्टी ना चढ़ो। बस गल वधाई जाती है, वधाई जाती है। ओए हमने जो बात करनी थी वो कर ली। अब आप लोग जो भी जवाब देना है वो दे देना। अगर जवाब हाँ में हुआ तो सारी जिंदगी रोटियां ही खानी है। चल उठ। ओए निजामी साहब, एक दफा आपका फोन नहीं उठाया तो आपने मुझे दोबारा फोन ही नहीं किया। हाय हाय, भूल ही गए। इतनी सी औकात है मेरी, हैं? हाय नहीं, वो मैनेजर तो बड़ा कमबख्त आदमी है। देखे ना, वो इधर की बातें उधर लगाता है। कभी आपको मैं बताऊं कि वो यहाँ आके क्या बातें करता है। देखे ना, आप हुक्म करें और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, देखे थकी हुई तो हैं वो, लेकिन देखे ना निजामी साहब, आप कहें और हम ना आए, ये तो नहीं हो सकता ना। जी जी, गाड़ी आप ज़रूर भेज दें, क्योंकि मेरा तो ड्राइवर अब छुट्टी कर गया है, वो कल सुबह ही आएगा। वो तो करता है जी नौकरी। तो हम तो हुए ना जी आपके ताबेदार, है निजामी साहब जी। खुदा हाफिज। निजामी साहब, आपको मैं लेती हूँ हाथों हाथ। अब क्या करें अम्मा? मजीद, तुझे वो फौजी याद है जिसकी लकड़ की टांग थी और वो चिलमे खरीदने आता था? तुझे याद है वो क्या कहता था? याद है। वो कहता था, जब मेरी टांग जख्मी हो गई और रेजिमेंट आगे जाने लगी तो मैंने सोचा अगर मैं इनके साथ ना गया तो यहीं पड़ा मर जाऊंगा। फिर मैंने अपनी जख्मी टांग खुद ही काट दी और उस पर उबलता हुआ तेल डाल दिया। कितने साल हो गए हैं जंग को, आज भी वो जिंदा है। अपने नाते पोतों को खुद कमा के खिला रहा है, अपनी जंग लड़ रहा है। तू क्यों परेशान होता है? ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है। कहानियां ही सुनाती रहेगी अम्मा। सारी जिंदगी तूने भी बड़ी मेहनत की है, बहुत कुछ कमाया है, जोड़ा है। अभी निकाल दे, लड़की की शादी हो जाएगी। क्या क्या कमाया है?
10-15 रुपए की दिहाड़ी, 100-200 रुपए। ओ काकी, मोटरसाइकिल बड़ी महंगी आती है। यही तो पूछ रहा हूँ कि अब करें क्या। यही तो बता रही हूँ पुत्र कि कुछ ना कुछ तो करना है और हमने ही करना है। और जवाब भी उनको देना है शाम तक, वो भी उनकी मर्जी का। ना उन्हें भी फौजी की कहानी सुना दी, न समझ आएगी और न काम आएगी। कहानी तो उनको कोई सुनानी पड़ेगी, लेकिन वो क्या होगी ये सोचना है। अम्मा ठीक कहती है, उनको किसी तरह मुतमिन करके सादिया की शादी टाइम पे करनी होगी। ऐसे कब तक मैं जवान बेटी का बोझ अपने कंधों पे लाद के फिरूंगा? कब तक? आंटी से कहे मैं अब नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कह दूंगी कह दूंगी। ये पाशा था, पाशा था ये। वो पागल है। ये देखो, तुम्हें पता है आंटी ने उससे नहीं करोना मांगी है। पागल बिन्नू, और वो सिगरेट लगाता ना, जैसे वो उसके शीशे ऊपर कर रहा हो। तुम अब नहीं जाओगी, अब नहीं जाओगी तुम बात क्यों नहीं करती उससे? हाँ कर लूंगी मुनासिब वक्त पे। कब? वो रमला का अंजाम याद है ना? आंटी से बात नहीं करनी, वो इनका दिल मर जाता है, पाशा का भी मर जाएगा। 1-2 बार की और बात है, तू इस खेल से थक जाएगा। 1-2 बार तुम्हारी हिम्मत है ये अजियत बर्दाश्त करने की? तो और क्या करूं? इकराम के मार खाऊं? वो देखा नहीं, उसने घोड़े पे स्टील की तारें लगवाएंगे, उससे मारेगा। मैं नहीं सह सकती, नहीं सह सकती अब नहीं जाओगी, नहीं जाओगी मनूस से आती क्यों? क्या है? बस तू थक जाती है ना अम्मा, इसलिए। थक नहीं जाती, मर जाती हूँ तेरे लिए काम कर करके। तेरा बाप तो ऐसे चला गया जैसे पीछे मुरब्बे छोड़ के गया हो। ये जो जवानी में मरने के ऐश होते हैं ना, ये सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। गरीब बंदे को तो मरना भी सोच समझ के चाहिए। अम्मा वो ना एक बात कहनी थी। क्या? कि तुझे नौकरी मिल गई है? पता नहीं वो वेला कब आएगा जब तू काम करेगा और मैं आराम करूंगी। नहीं अम्मा, नौकरी नहीं मिली मुझे। मास्टर ने मुझे मारा था आज। मारेगा नहीं तो और क्या करेगा? सबक नहीं याद किया होगा ना तूने?
सबक तो याद था मुझे, मगर फिर भी मारा। ये जो तेरा मास्टर है ना, मास्टर का थानेदार ज्यादा है। पर क्या करूं, पूरे पिंड में कोई और स्कूल नहीं, कहाँ डालूं तुझे? वो मुझे कल भी मारेगा अगर 10 रुपए ना लेके गया। एक बाल्टी है ना, इसलिए चाहिए। क्या है वो? क्या होता है वो इलामा इकबाल फौत हुए थे ना, तो उन्हें याद करने के लिए एक बाल्टी मनाते हैं। वो कौन था? उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था ना। बेवकूफ बना रहा है मुझे, हैं? ख्वाब कैसे देखते? अम्मा तुझे नहीं पता, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, हमारी तरह भूखे नहीं सोते। इन लोगों को रात को बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। इलामा इकबाल ने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा था, इसलिए मैंने याद करते हैं। याद तो मैं तेरे प्यो को भी करती हूँ हर वेले, उसके कोई पैसे नहीं लगते। अब्बा वो तो कौमी बेलदार है, उसे याद करने के भला कौन से पैसे लगने हैं? ये तो शायर है, बहुत बड़े शायर, शायर मशरिक। मुझको लगता है मैं जब तक राती ना तेरी हड्डियां ना सीखूं ना, तुझे नींदर नहीं आती है। दिमाग खराब कर रहा है मेरा, हैं? मास्टर से जाके कह देना कोई 10 रुपए नहीं है मेरे पास। 10 रुपए होते तो आध पाया दूध ला के तुझे खीर ना बना देती। चल उठ, चल जाके अपनी मंजी पे लेट जा। ख्वास कर रहा है 10 रुपए ख्वाब, ख्वाब देखते हैं। जुत्ती ला लड़ी मैं। वहां से कहीं निकल जाती तो फिर? तो अब मुझे बता रहे? सुहेरा बाजी ने नहीं बताया? अरे उसे छोड़, अपनी बता। हैं? तेरी जुबान बिल्ली ले गई थी, या तेरे हिस्से की भी रोटियां मैं सवेरा को दे दूं? हर वक्त खड़ा होता है, पैसे दे दो जी, पैसे दे दो जी, ये हो गया वो हो गया, माँ को फारा हो गया, बाप को फाले ने खा लिया। ये बताते हुए तेरी जुबान चलती थी? 2 मिनट के लिए गई थी, कब्रिस्तान में क्या करना था? अरे पता नहीं वो क्या क्या कुछ कर चुकी है। पुरानी बातें। पुरानी बात हो या ना हो, चल दफा हो यहाँ से। हाँ उसे जीरा को कह रमशा को भेजे जल्दी से। मुसीबत में ना कोई वाकई पड़। अल्लाह रखी तो पूछ रही थी ना, तेरा नाम अल्लाह रखी क्यों रखा? क्योंकि हमारी बहन ही नहीं है। सादिया और शादिया, भला इसका कोई नाम हमसे मिलता है? ये तो कब्रिस्तान की पिछल पैरी है, पिछल पैरी। बकवास ना करनी, तेरी सस है पिछल पैरी। तौबा, इतनी बुरी औरत है वो। तो पुत्र अल्लाह रखी, जिस रात तू पैदा हुई उस रात बड़ा अजीब हनेर आया, लाल रंग का हनेर। और जब तू पैदा हुई तो क्या हुआ अम्मा? पुत्र ये मरी हुई है, ना रोई है, ना मुझे इसके साह मिल रहे हैं। इसे ले जा और जाके कब्रिस्तान में दफन कर दे। अब सदमाई है, अब इसका क्या जनाजा और क्या कफन है? जा।
अल्लाह रखे, मेरी अल्लाह रखे। तो चलिए, तू अल्लाह रखी है। अल्लाह ने तुझे मरी हुई से बचाया, फिर तेरा नाम आम कैसे हो सकता था? आलिया, सादिया, शाजिया, ये तो किसी भी कुड़ी के नाम हो सकते। तू तो खास है, मेरी सबसे प्यारी, सबसे प्यारी। बस कर मुजीद पुत्र, ना रो। इसीलिए हम उस रात का जिक्र नहीं करते। तेरे पियो दुख में आ जाता है तेरे मरने का सोच के भी। बड़ा प्यार करता है ना तुझसे। इसका मतलब मैं खास हूँ, मैं कोई बड़ा काम करूंगी, है ना दादी? और फिर तेरा बड़ा सा मज़ार बनवाएंगे, अल्लाह रखेगा मज़ार। और फिर तेरे नाम पे मेला भी लगा करेगा जिसमें हम कुत्ते लड़वाएंगे और कबड्डी भी खेलेंगे। तुम दोनों चलते हो ना मुझसे? तुम दोनों खास नहीं हो, मैं खास हूँ। हाँ जी, हम अल्लाह देते जो नहीं। बस कर दो, बस कर दो। जाओ जाके खेलो बाहर। कुड़ी को तंग ना करो। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। दूसरे के घर जाके घर बसाना होता है, माँ बाप की लाज रखनी होती है, यही सबसे बड़ा काम है। अच्छा बात सुन मजीद, मैं चोलन से मिलने जाऊंगी, उसे जवाब दे दूंगी। क्या जवाब? ओए जो हजारों सालों से लड़के वालों को देते आए हैं। नी सादिया, इधर आ। ये टोकरा मेरे सर पे रखा, आज मैं सड़क के किनारे जाके आप बेच के आती हूँ सारा। ले आ। ध्यान से चल। इतनी ठंड हो गई थी रात को, मैंने पंखा बंद किया, तूने फिर चला दिया। जी पानी पानी दे दे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तेरी? आज बड़े सालों के बाद फिर से वही वाला ख्वाब देखा मैंने, जो उसी वक्त पता लग गया था जब तू गाड़ी से उतरी थी। क्या देखा वहां? कुछ बोलेगी भी? इतने सालों से बोली हूँ जो अब बोलूंगी। ना बोल के क्या मिला? बोल के क्या मिल जाएगा? दिल ही हल्का हो जाएगा। हम जैसियों के पास दिल भी होता है क्या? ममशा का अंदर वॉशरूम में। चलो गाड़ी में बैठो। चलो। जा तो रहे हैं। आगे से बोलेगी नहीं। वो पागल है, वो जुनून नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो मुझे मार देगा। तुम्हें पता है, उसने मुझे सिगरेट से जलाया था। वो पागल है। मैं नहीं तुम खेलो, अबू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। ये सब होता है स्कूल के बाद?
स्कूल के अंदर ग्राउंड नहीं तो इसलिए यहाँ खेलते हैं। अगर ग्राउंड होता तो वहाँ खेलते, और अगर बैट होता तो बैट से खेलते। अच्छा, वो हिजाब का है? हिजाब चली गई है। अब्बू, हाँ? आपको मेरा खेलना बुरा लगता है? अब्बू बताए ना। लड़कियां सवाल नहीं करती, और आइंदा मत खेलना यहाँ। अच्छा, पकड़ के बैठो। मैं तो इस लड़के को कल ही पहचान गया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया ये इकबाल डे मनाना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो घर से पैसे नहीं लेके आया। हाँ? वो इतनी मेहनत से मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं, हैं? मुफ्त में तालीम मिल रही है ना, हैं? वो इतनी मेहनत से मैं तुम कूड़ मगज बच्चों को पढ़ाता हूं, और तुम हो उल्लू के मगज और खोते की अकल वाले। हैं? जो नालायक होता है ना, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, तो नालायक ही रहेगा। ठीक है? लो बच्चों, तुम सब मिलके इस कौमी असासे की हिफाजत करो। मैं जरा अभी हो के आता हूं। ओए सीधा हो जा। ओए मैं मास्टर साहब को बताऊंगा। मैं तेरा मुंह भी तोड़ दूंगा। ओ तू भाग जा, नहीं तो मास्टर साहब तुझे फिर मारेंगे। ए कल मार पड़ जाएगी अगर आज भाग गया। ना भागी, कल की कल देख लेंगे, अभी तू भाग जा। ओए रुक जा। गाड़ी से निकलकर कहाँ गई थी? मैं पूछ रही हूँ, गाड़ी से निकलकर कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कब्रिस्तान। क्यों? वहाँ एक गधा था, जख्मी था, उसे पट्टी लगाने गई थी। गधा? जो कुछ करे ना, सारा काम सुरैया अंजुम करे। लड़कियों को भी देखे, आने जाने वालों को भी देखे, वो कमबख्त इकराम को भी देखे, और फिर लड़की का दिमाग ख़राब हो जाए तो फिर वो भी सुरैया अंजुम ही देखे। हाँ, क्योंकि सुरैया अंजुम इस काम के पैसे लेती है और बहुत ऐश करती है। स्वात मिट्टी, ऐश करते हैं ऐश करने वाले। मेरा तो इंशाल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मुंह काला ही होना है। अब मैं क्या करूं? अगर लड़की कहती है कि मैंने जाके खोते को दवाई लगानी है तो डॉक्टर को बुलाओ, उसे दिखाओ, दिमाग पर असर है। तुमने बहुत सख्त माहौल रखा है। सख्ती ना करूं तो भाग जाएगी, पहले भी कितनी दफ़ा भागी है। ये रमीशा की अलग मुसीबत है। देखे ना, मैं वो पाशा से गाड़ी ले चुकी हूँ, अब वो रोज़ मुझे फ़ोन करके कहता है लड़की भेज। अब लड़की जाने का नाम नहीं लेती, तो मैं क्या करूं? रिमशा जाएगी, जरूर जाएगी। मेरा तो ख्याल है ये सुंबल भी साथ मिली हुई है जी? सुंबल पर नजर रखो, नई लड़की ट्रेन करो। ये अब तंग कर रही है, जितना मिलना था मिल चुका। उम्र हो जाएगी तो इन हरकतों के साथ रखने का कोई फायदा नहीं। और रेस कोर्स का एक असूल होता है,
लंगड़ी घोड़ी पे चारा और दाना जाया नहीं करते। एक गोली 25 रुपए की गोली होती है इसका इलाज।